नमस्कार विद्यार्थियों। पैसिव वॉइस के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पैसिव वॉइस का आगे का पार्ट, ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया हुआ हो। ठीक है, एक तो आप आज हम लोग जो पैसिव वॉइस सेंटेंस प्रकार सीखने वाले हैं वो मॉडल वाले वाक्य सीखने वाले हैं, और इसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आपके वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद पहचान के रूप में गोइंग टू दिया हुआ मिल जाए तो फिर उन वाक्यों का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे ये भी हम साथ में ही चर्चा कर लेते हैं। मॉडल आप लोग जानते हैं टोटल 24 ऑक्सिलरीज होती है, जिसमें से 11 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं और 13 मॉडल्स होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिया हुआ हो तो उन वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। और गोइंग टू वाला जो पैटर्न है उसमें मैं बता दोनों का पहले मैं आपको अलग अलग पैटर्न बता देता हूँ। ये वाला जो सेंटेंस है वो कैसे सीधा असर दिया हुआ मिलेगा, जैसे ही कैन डू इट, ये सेंटेंस हो गया। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कैन मॉडल ऑक्सिलरी दे रखी है। गोइंग टू वाला जो पैटर्न होगा इसमें क्या दिया होगा, मान लीजिए आपके पास सेंटेंस है ही इज गोइंग टू डू इट, ही इज गोइंग टू डू इट। अब देखिए इस वाक्य के अंदर आपके पास गोइंग टू पहचान है, मैन वर्ब जो दे रखी है वो डू दे रखी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इन वाक्यों का जब भी एक्टिव से हम लोग पैसिव बनाएंगे तो अपने को क्या करना होगा, इनका जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो 5 जो स्टेप हमने स्टार्ट में पढ़े थे वो तो चलते रहेंगे, ठीक है ना। आप मेरे पीछे वाले वीडियो के अंदर आप जाके देख लेना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब मान लीजिए इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब की बात हम करते हैं तो इज हमारी या वॉज वर्ब में से कोई ना कोई एक यहाँ आपके वाक्य में दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और इस वाले वाक्य में जो आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी ऑलरेडी एक्टिव वाक्य में दे रखी है उसी का प्रयोग हम पैसिव वाक्य में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा नियम अपने को क्या लगाना है, तीसरे नियम में आप ध्यान रहेंगे यदि आपका वाक्य मॉडल वाला है तो तीसरे स्थान पर आपको लगाना है बी। तीसरे स्थान पर क्या लगाना है, बी। यदि आपका वाक्य कंटिन्यूस वाला होता है तो तीसरे स्थान पर हम बीइंग लगाते आ रहे हैं, अगर परफेक्ट वाला होता है तो बीन लगाते आ रहे हैं, और यदि आपका वाक्य मॉडल वाला हो तो तीसरे स्थान पर अपने को लगाना पड़ेगा बी। और यदि आपका वाक्य गोइंग टू वाला हो तो फिर तीसरे स्थान पर आप क्या जोड़ेंगे, एक शब्द मैं लिख देता हूं, गोइंग टू को साथ में लेना है, गोइंग टू, और उसके बाद में लगाना बी ही होता है। बाकी चौथा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद में बाई लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्लियर हुई बात ये। अब देखिए हम इनके कुछ सेंटेंसेस समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं मॉडल वाला सेंटेंस ले लेता हूँ, गोइंग टू वाला सेंटेंस हम उसके बाद में ले लेंगे। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है सरिता कैन स्पीक इंग्लिश, सरिता कैन स्पीक इंग्लिश, और वाक्य में पूछ लिया गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलेंगे, देखिए वाक्य मॉडल वाला है, बस नियम आपके वो याद रहने चाहिए। पहला काम आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट आपके वाक्य में दे रखा है इंग्लिश, सब्जेक्ट बनाया, इसको आगे लेके आ जाइए, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा नियम हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब आपको जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वही लगा देनी है, क्योंकि आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी दे रखी है तो वही लगा देंगे। सेल विल में थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है ना। यदि मॉडल के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल या विल दिया हुआ हो तो ये नियम अनुसार आपको लगाना है। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा, ठीक है। पहला नियम आपने यहाँ पर काम में ले लिया, दूसरा नियम आप हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं, तीसरा नियम आपको क्या करना है, बी का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन। पांचवा नियम आपको बाई लगाना है, और छठा नियम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये आपका वाक्य बन गया। एक वीडियो मैंने पहले आपको बता दिया, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हर में ही आपको बाई लगाना होगा, हर टाइप के वाक्य में ही बाई लगा, एजेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कुछ में इन का प्रयोग होगा, कुछ में विद का प्रयोग होगा, कुछ में एट का प्रयोग होगा, कुछ में टू का प्रयोग होगा, कुछ ही वाक्य होते हैं वो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर अपने बाई का ही प्रयोग करना होता है, मतलब बाई प्लस एजेंट का ही प्रयोग होता है, तो ये ज्यादा आपको बाई ही याद रखना है, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, यू आर गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, यू आर गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है। इसका यदि अपने को पैसिव वॉइस बनाना हो, देखिए पहली पहचान तो गोइंग टू वाला वाक्य है, ठीक है। अब अपने वही नियम लगाने स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, ए न्यू शॉप, इसको सब्जेक्ट बना दिया, ए न्यू शॉप, ये गुरुजी बन गया इसका सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आर दे रखिए, इसका मतलब इज आर में से कोई एक आ जाएगी, ए न्यू शॉप है, इसके लिए आप प्रयोग कर दोगे इज का। फिर आपको तीसरे स्थान पर जैसा मैंने आपको बताया क्या लग जाएगा, गोइंग टू बी,
तीसरे स्थान पर क्या लगेगा, गोइंग टू बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो आपके पास ओपन दे रखी है, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपनड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप बाई लगाओगे, ये हमने बाई लगा दिया, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे। यू आपके पास सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यू बन जाता है। ये आपका वाक्य हो गया। ठीक है ना, एक दो सेंटेंस और समझ लीजिए। मतलब कुल मिला के सारांश में मैं आपको बता दूं, अब से पहले भी मैंने पैसिव वॉइस पर 2-3 वीडियोस तैयार किए हैं, आप लोगों तक वो पहुंचे हैं। किसी भी एक्टिव वाक्य को पैसिव में बनाने के लिए आपको 5 स्टेप काम में लेने होते हैं। ठीक है, मैं एक बार उनको रिवाइज कर दूं। पहला काम आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। दूसरा कार्य हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। 3 नंबर एक बार खाली छोड़ देता हूं मैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाई लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। बस ये 5 नियम आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपका वाक्य सिंपल टेंस से बिलोंग कर रहा है तो ये 5 ही नियम काम में लेंगे। अगर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो तो यहाँ तीसरे स्थान पर हम लोग क्या लगा देते हैं, बीइंग। ठीक है, यदि आपका वाक्य परफेक्ट टेंस का हो तो यहाँ पर बीन लगा देते हैं, मॉडल वाला हो तो बी लगा देते हैं, गोइंग टू वाला हो तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, गोइंग टू बी। बस ये काम कंप्लीट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये नियम चलते रहेंगे। ठीक है ना, एक सेंटेंस और आप पूरा तरह से समझने की कोशिश करो। मॉडल वाला सेंटेंस ले लेता हूं। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, वी शुड प्रिजर्व द नेचर, वी शुड प्रिजर्व द नेचर, ये सेंटेंस दिया हुआ। अब चूंकि आपको देखते ही पता चल गया वाक्य आपका मॉडल वाला है, मॉडल वाला सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट द नेचर दे रखा है, इसका सब्जेक्ट बना दीजिए द नेचर, ये बन गया गुरुजी इसका सब्जेक्ट। इसके बाद आपको मॉडल का मॉडल वापस लगाना है। मॉडल दे रखा है शुड, तो हमने मॉडल का मॉडल वापस लगा दिया। तीसरे स्थान पर हम बी लगाएंगे, और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। प्रिजर्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रिजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद आपको बाई लगाना है, और छठा नियम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट वी दे रखा है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अस। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट पैसिव वॉइस, ये आपका उत्तर सही रहेगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, मानव वॉज गोइंग टू फिनिश हिज वर्क, मानव इज गोइंग टू फिनिश हिज वर्क, ये अपने पास मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इस वाक्य में देखिए, ऑब्जेक्ट हिज वर्क है, सब्जेक्ट बना दीजिए इसको हिज वर्क। हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वॉज दे रखी है, वापस वॉज ही आ जाएगी, वॉज। तीसरे स्थान पर गोइंग टू बी लग जाएगा, ये हो गया गोइंग टू बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। उसके बाद आपको बाई लगाना है, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सेंटेंस क्लियर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके ये समझ आ गया होगा। आपका वाक्य मॉडल वाला हो चाहे गोइंग टू वाला हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब एक टाइप का वाक्य मैं और यहां पर आपको बता देता हूं। देखिए, सेंटेंस में अब तक हमने जो पढ़ा था, या तो वो इंडेफिनिट टेंस का वाक्य था, या कंटिन्यूअस का वाक्य था, या परफेक्ट का वाक्य था, या मॉडल का वाक्य था, या फिर गोइंग टू वाला वाक्य था। कुछ ऐसे वाक्य आपको दिए मिलेंगे जिनके अंदर गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, बल्कि आपकी वाक्य की जो पैटर्न दी होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाक्य की पैटर्न दी होगी। मान लीजिए आपके पास मैं पूरा वाक्य लिख देता हूं, ही इज टू कुक फूड, ही इज टू कुक फूड। अगर इस तरह का वाक्य आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बिल्कुल आसान है। आपको सीधा सा ध्यान में रखना है, वही नियम 6 जो स्टेप हमने काम में लिए हैं, वही स्टेप आपको काम में लेने हैं। कैसे काम में लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ये हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। फूड आपके पास ऑब्जेक्ट था, इसका हमने सब्जेक्ट बना दिया गुरुजी। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है, तो इज एम आर में से कोई एक आ जाएगी, ये हमने हेल्पिंग वर्ब वापस काम में इज ले ली। ठीक है ना, फूड इज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 3 नंबर नियम पर हम जा चुके हैं। आपके पास अगर इस पैटर्न का वाक्य हो तो जैसे ही आप 3 नंबर पर पहुंचोगे आपको ये 2 दिखाई दे रहा है, तो 3 नंबर पर आप जहां इससे पहले जो हमने सीखा था गोइंग टू बी लगा रहे थे, तो यहां पर आपको सीधा क्या लगा देना है, टू बी लगा देना बस, ही इज टू बी।
और इसके बाद आपको नियम वही वापस वैसे के वैसे ही स्टार्ट रखने हैं। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड हो जाएगी। फिर अगला नियम बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ही का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हिम हो जाएगा। वाक्य हो जाएगा फूड इज टू बी कुक्ड बाई हिम। कुल मिला के ये हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी आपके नियम वही रहते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा के, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है ना, तो इसमें भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं आने वाली। ठीक है, इसके साथ साथ बढ़ते ही हम अगले टाइप का एक सेंटेंस और पढ़ लेते हैं। अगले टाइप का सेंटेंस मैं आपको जो अगला टाइप बता रहा हूं वो टाइप है पैसिव वॉइस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस का कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये बहुत ही आसान सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की चूंकि अपने को पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो ही टाइप के होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसको यस नो टाइप बोलते हैं, और या फिर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है। तो आपका वाक्य चाहे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, दोनों ही कंडीशन के पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, हेल्पिंग वर्ब को यथा स्थान रखना है। हेल्पिंग वर्ब को यथा स्थान रखें, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाक्य के जिस क्रम पर है उसी क्रम पर आपको वापस रखनी है। और उसके बाद में दूसरा नियम सीधा सा मैं लिख देता हूं, शेष नियम यथावत। शेष नियम यथावत। शेष नियम यथावत से तात्पर्य है जिस भी टेंस का वाक्य है उसी टेंस के नियम आपको काम में लेने हैं। उसी टेंस के नियम से तात्पर्य अपने समझ गए, तीसरे स्थान पर क्या लगाना है। कंटिन्यूअस का है तो बीइंग लगा देंगे, परफेक्ट का है तो बीन लगा देंगे, मॉडल वाला है तो बी लगा देंगे, गोइंग टू वाला है तो भी गोइंग टू बी लगा देंगे, और टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये दो नियम आपको ध्यान में रखने। मैं एक दो सेंटेंस, एक आपको हेल्पिंग वर्ब वाला बता देता हूँ, एक डब्ल्यूएच वर्ड वाला बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है हैव यू ईटन फूड, ये सेंटेंस दिया हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इंटरोगेटिव वाक्य है, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इंटरोगेटिव वाक्य है सर जी। ठीक है, अब इस वाक्य को जब आप हल करोगे तो आपके नियम तो वही रहेंगे, लेकिन मुख्य नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब को यथास्थान रखना है। पहले आप देख लीजिए वाक्य कौन से टेंस का है, परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, वाक्य परफेक्ट टेंस का हो गया। परफेक्ट के नियम आपको काम में लेने। पहला काम क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, फूड, इसको हमने बना दिया गुरुजी सब्जेक्ट, बन गया। दूसरा नियम हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब हैव दे रखे तो हैजो में से कोई एक आ जाएगी, फूड के साथ हैज आएगी। अब वो हैज यहां लगाने की बजाय इस नियम के अनुसार आपको प्रारंभ में लगा देनी है। ये बस पहला नियम ये कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को यथास्थान रखना है। अब तीसरे नियम पर आ जाइए, बीन लगाना है, ये हमने बेन लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये सर जी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर बाई लगाना है, ये बाई लगा दिया, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये बना दिया, और लास्ट में ध्यान रहे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको वापस लगाना होगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अब की बार जो मैं सेंटेंस डाल रहा हूं वो डब्ल्यूएच वर्ड वाला मान लीजिए अपने पास सेंटेंस है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, वाई इज सीता making a noise, why is सीता मेकिंग ए नॉइज। ये वाक्य दिया हुआ है, देखिए डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वाक्य आपका इंटरोगेटिव है। अब इस वाक्य को हल करने से पहले हमने टेंस की पहचान कर ली कि वाक्य आपका कंटिन्यूअस टेंस का है सर, ठीक है ना। अब अपना नियम वापस लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो तो जो डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा है, एक केवल वो को छोड़कर, ठीक है ना, वो को छोड़कर जो भी डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा है उस डब्ल्यूएच वर्ड को आप वापस एज इट इज उतार दीजिए, उसका किस्सा खत्म। बस अब आपका वाक्य बचा इज सीता मेकिंग ए नॉइस, ठीक है ना। अब पहला काम आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट आपके पास ए नॉइज दे रखा है, हमने ए नॉइज ये सब्जेक्ट बना दिया। फिर दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज हेल्पिंग वर्ब दे रखे तो इज में से कोई एक वापस आ जाएगी, तो ए नॉइज के साथ ही जाएगी। यथा स्थान रखना है, मतलब यहां पर वाक्य में पहला दूसरे नंबर पर थी तो आपको वापस दूसरे नंबर पर ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। फिर तीसरा नियम आपको लगाना है बीइंग, ये सर जी हमने बीइंग लगा दिया। फिर चौथा नियम आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मैक आपके पास वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म मैड हो जाएगी। फिर इसके बाद आपको बाई लगाना है, ये बाई लगा दिया। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट आपके पास सीता दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट बना दिया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये स्थिति हो गई आपकी क्लियर,
ठीक है ना। वाक्य चाहिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो, नियम आपको सेम वही लगाने हैं, बस बात हेल्पिंग वर्ब की ध्यान रखनी है। हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक वाक्य में क्या होता है, या अफर्मेटिव वाक्य में या असर्टिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में होती है। लेकिन इंटरोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत पहले होगी, तो आपको पैसिव वाले वाक्य में भी सब्जेक्ट के तुरंत पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि जो यहाँ पर हमने आज 2-3 टाइप के वाक्य पढ़ने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, वो आपके समझ में आया होगा। और फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे निश्चित रूप से बताएंगे, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। नमस्कार।